टुडे विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न्स यानी कि नवजात शिशुओं में पीलिया। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि पीलिया होता क्यों है। पीलिया होने का कारण होता है ब्लड में एक कंपाउंड जिसको बोला जाता है बिलिरुबिन। जब इसकी मात्रा एक लेवल से ऊपर जाती है तब ब्लड में पीलिया की मात्रा जब बढ़ती है तब ये स्किन में और आँखों में पीलिया के फॉर्म में दिखता है। ये चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, सब में एक ही कारण होता है। अब देखते हैं कि बच्चों में क्यों होता है। बच्चों में इसलिए होता है बिकॉज ये जो कंपाउंड है बिलिरुबिन, ये मेटाबोलाइज होता है लिवर द्वारा। नवजात शिशुओं में लिवर का फंक्शन धीरे धीरे मैच्योर होता है, इसलिए स्टार्टिंग में हर नवजात शिशु को पीलिया होता है। और जैसे जैसे टाइम जाता है, बच्चे का लिवर का फंक्शन मैच्योर होता रहता है, वैसे वैसे बिलिरुबिन की मात्रा यानी कि पीलिया धीरे धीरे कम होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के लिवर में कोई दिक्कत है, ये नॉर्मल चीज़ होती है। अब कब या क्या साइंस देखने चाहिए जिससे हमें पता लगे कि ये पीलिया नॉर्मल पीलिया से अलग है। उसके लक्षण ये होते हैं कि अगर पीलिया 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाए, 24 घंटे माने बच्चा पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर में अगर पीलिया चालू हो जाए तो नॉर्मल नहीं है। अगर 2 हफ्ते के बाद भी पीलिया रहता है तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर बच्चे के हथेली और तलवे यानी कि पाम एंड सोल्स में अगर पीलिया दिख रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। या बच्चा अगर सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा, या बच्चे को दौरे आ रहे हैं, तब नॉर्मल नहीं है। इन सारे के सारे लक्षणों में तुरंत हॉस्पिटल में जाना है और अपने पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। नाउ इसकी जांच कैसे होती है? इसकी जांच करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, जिसमें एक मीटर होता है जिसको हम स्किन पे लगाते हैं न्यूबॉर्न्स के। उससे एक रीडिंग मिलती है कि ब्लड में कितना बिलिरुबिन लेवल हो सकता है। एक टेस्ट ये होता है, ये इसमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड से सैंपल निकालते हैं और जांच भेजा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कितना बिलिरुबिन का लेवल है, कितना पीलिया है। उसके लेवल्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि फर्दर कि बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी माने बच्चे को एक विशेष प्रकार की रोशनी के नीचे रखा जाता है जो इस बिलिरुबिन की मात्रा को शरीर से कम करता है। इसका पीलिया का प्रूवन इलाज सिर्फ फोटोथेरेपी ही है। अब आता है इसमें कि क्या हम कुछ घर पे कर सकते हैं कि पीलिया ना बढ़े। हाँ, एक चीज़ हम जो कर सकते हैं कि पीलिया को ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है, वो है रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराएं, जिससे पीलिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, कभी कभी अब इसमें क्वेरीज आती हैं कि क्या ये पीलिया छूने से फैलता है क्या? मेरे अगर न्यूबॉर्न बेबी को है पीलिया तो अगर बाकी बच्चे हैं उनको अगर छुएगा तो उनको फैलेगा? ऐसा नहीं है। ये पीलिया छूने से नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी को है तो बाकी बच्चों को या बड़ों को छूने से या गोद में लेने से पीलिया होगा, ऐसा नहीं है। अब एक डाउट आता है अक्सर कि मेरे पहले बेबी को भी पीलिया हुआ था, क्या सेकेंड बेबी को पीलिया हो सकता है या चांसेस ज़्यादा हैं? सेकेंड बेबी में चांसेस होने के पीलिया ज़्यादा नहीं होते अगर आपका पहला बच्चे को पीलिया हुआ है तो। बट अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है यानी कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, एंड बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव यानी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव या AB पॉजिटिव, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव एंड बेबी का ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, उस कंडीशन में पीलिया जल्दी और ज़्यादा बढ़ सकता है। कभी कभी हम अक्सर ये देखते हैं कि ये बोला जाता है कि माँ के खाने में कुछ बदलाव लेके आना है क्या पीलिया के लिए, या फिर कुछ परहेज़ लेके आना है क्या पीलिया के लिए, या फिर पपीता नहीं खाना चाहिए, या फिर हल्दी नहीं खाना चाहिए, या फिर कोई भी पीली दाल नहीं खानी चाहिए। तो इस बात से निश्चिंत रहें कि माँ के डाइट से बच्चे के पीलिया पर कोई असर नहीं होता है।
माँ को कोई भी पीली चीज़ खिलाने से या हल्दी के सामान या पपीता खिलाने से बच्चे का पीलिया नहीं बढ़ेगा, उस बात से निश्चिंत रहें। और अक्सर देखा जाता है कि माता पिता लेके आते हैं कि क्या हम बच्चों को सन अर्ली मॉर्निंग के अंदर सन के अंदर रखें, रोशनी में दिखाएं, धूप दिखाएं। उसका भी कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है, चाहे वो सुबह के टाइम हो, दोपहर के टाइम की धूप हो या शाम के टाइम की धूप हो। प्रूवन बेनिफिट बच्चे को धूप में लिटाने का नहीं है। इनफैक्ट अभी के मौसम में, जो ठंड का मौसम चल रहा है, उसमें अगर बच्चे को आप सुबह लिटाएंगे सीधा धूप में, तो ठंड पकड़ना या बाकी दिक्कतें और होने का रिस्क बढ़ जाता है और कोई फ़ायदा भी, उसका एडवांटेज एडेड है नहीं। अब आगे देखते हैं कि कब हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाना है। जैसे पहले डिस्कस किया था हमने, जब भी लगे कि बच्चे को पीलिया हाथों में या तलवों में लग रहा है, या फिर बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा, या दौरे आ रहे हैं, या आपको शक लग रहा है कि पीलिया बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि देखने में लग रहा है मुझे, और आपको लग रहा है, तो तुरंत अपने पास के पीडियाट्रिशियन या नीनोलॉजिस्ट को दिखाएं। दिस सेफ प्रैक्टिस जो पीलिया को कम कर सकती है वो है रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग। 2 आवर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एट डे और नाइट टाइम फीड्स काफ़ी हेल्प करता है बच्चों में पीलिया को बढ़ने से रोकने के लिए। थैंक यू, होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।